नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आज तक चैनल पे एक बयान दिया है और ये कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा होंगे विधानसभा चुनाव में। बहुत अच्छा बयान है। स्वतंत्र देव सिंह लगातार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे और अब राजनाथ सिंह ने भी कह दिया कि योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे। मगर क्या कारण है कि राजनाथ के इस बयान पर योगी कैंप में मायूसी छा गई है। उनको लग रहा है कि राजनाथ सिंह का यह बयान बहुत दांव पेच भरा बयान है। आप सोच रहे होंगे भला ये कैसे हो सकता है, राजनाथ सिंह इतने बड़े नेता, लखनऊ के सांसद, रक्षा मंत्री, और तब भी उनके बयान पे अगर वो योगी की तारीफ कर रहे हैं तो योगी के कैंप में मायूसी क्यों है। तो आइए राजनीति के कुछ पन्ने पलटते हैं, पिछले दौर में देखते हैं। राजनीतिक गलियारों में कुछ बातों का बहुत महत्व होता है और कुछ चर्चाओं का बहुत महत्व होता है। जिस समय नरेंद्र मोदी 2014 का दौर पे आप चाहिए पीछे याद करिए, राजनाथ ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मोदी के नाम को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। तब सब मान रहे थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, बीजेपी फुल फ्लैश नहीं आ पाएगी और तब राजनाथ सिंह इकलौते व्यक्ति होंगे जिनका शायद नाम एनडीए प्रधानमंत्री पद के लिए आगे करेगा। कारण यह कि राजनाथ सिंह के व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी में राजनाथ सिंह के रिश्ते अच्छे रहते हैं, व्यवहार अच्छा रहता है। तो राजनाथ सिंह एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं जिसकी हर दूसरा बड़ा राजनेता तारीफ करता है। लेकिन 2014 में प्रचंड बहुमत आ गया तो राजनाथ सिंह नेपथ्य में चले गए। उस दौर में तवज्जो मिली, लेकिन फिर 2019 में राजनाथ सिंह को बहुत पीछे कर दिया गया। उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया। उनसे बहुत जूनियर रही रक्षा मंत्री, देश की वित्त मंत्री बन गई। और ये राजनीति की विडंबना देखिए कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का सबसे स्वाभाविक उम्मीदवार था, वो इतनी भी ताकत नहीं जुटा पाया कि वो ये कह सकता कि रक्षा मंत्री का पद उनके स्तर से कम है। यही राजनीति है। जब प्रचंड बहुमत में एक व्यक्ति होता है तो वो ये कोशिश करता है, ये साबित करता है और ये कर भी देता है कि जो उसका विकल्प बनने की कोशिश करे उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। ये हुई पार्ट नंबर 1 स्टोरी। और ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली की मीडिया में और दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में आप जब बात करेंगे तो एक बात स्वाभाविक आपको सुनाई पड़ जाएगी कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के संबंध बहुत बेहतर नहीं है। ये बात दीगर है कि पिछले 3-4 सालों में राजनाथ सिंह ने ये बात समझ ली है और ये समझ लिया है कि मोदी बहुत ताकतवर हालत में है, उनका विरोध करना ठीक नहीं है। राजनाथ सिंह समय की नब्ज पकड़ने वाले नेता हैं। एक टाइम में कल्लाद मिश्रा उनके विरोधी हुआ करते थे और राजनाथ सिंह उनसे जूनियर हुआ करते थे, मगर आज कल्लाद मिश्रा का नाम लेने वाला कोई नहीं है और राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं। तो राजनाथ सिंह को समय की नब्ज पकड़ना आता है। तो राजनाथ सिंह ने समझ लिया कि नरेंद्र मोदी बहुत ताकत में हैं, तो इस समय नरेंद्र मोदी से लड़ना ठीक नहीं है। शांत हो गए, नेपथ्य में चले गए, रक्षा मंत्रालय का काम करना शुरू कर दिया और बेहतर काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच में उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्सपो होता है, रक्षा मंत्रालय कराता है। उस समय तक दिल्ली दरबार जो कहता था, यूपी दरबार उसको जी मेरे आका कह के सुना करता था। तब तक योगी आदित्यनाथ की टीम के मन में सपने नहीं आए थे कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। ना वो नारे लगते थे, ना वो जोश होता था। तो मोदी जी नंबर 1, मोदी जी इन ऑल, मोदी जो कहें वो स्वीकार। तो राजनाथ सिंह की टीम शांत रहती थी और योगी की टीम जय मोदी के नारे लगा के मन से उस भाव को स्वीकार करती थी। तो लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह। डिफेंस एक्सपो लखनऊ में हुआ, भव्य आयोजन हुआ, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए, मगर उसमें बड़ा खेल हुआ। उसमें बड़ा खेल ये हुआ कि शहर में जो होर्डिंग लगाए गए थे, उस होर्डिंग से राजनाथ सिंह की फोटो गायब थी।
पूरे लखनऊ में होर्डिंग लगे थे और पूरे लखनऊ में राजनाथ सिंह की फोटो गायब थी। तो ये बात बहुत चर्चा का विषय बन गया कि आखिर क्या कारण है कि राजनाथ सिंह लखनऊ के सांसद हैं, रक्षा मंत्री हैं, कार्यक्रम डिफेंस एक्सपो का है, लेकिन राजनाथ सिंह होर्डिंग से गायब हैं। ये भी राजनीति की विडंबना है, ये भी राजनीति का खेल है कि आप लखनऊ के सांसद हो, आप ही के डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है और आपकी ही फोटो गायब है। तो जाहिर है कि बहुत बहुत संदेशा गया इस बात का नीचे गलियारों तक कि ये खेल क्या हो गया। तब समझ में आया कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई अब इस मुकाम पर आ गई है कि किसी को भी अनुमति नहीं है। डिफेंस एक्सपो हो, उनके विभाग का हो, लेकिन होर्डिंग पे फोटो वही लगेगा जिसको नरेंद्र मोदी चाहेंगे। दुल्हन वही जो पिया के मन भाए। तो पिया का मन उस समय राजनाथ सिंह को इग्नोर करना था, तो राजनाथ सिंह होर्डिंग से गायब थे। लेकिन तस्वीर बदली। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हंगामा होना शुरू हुआ, उसमें सीन बदलना शुरू हुआ। ये सीन होना शुरू हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बहुत बढ़ जाए और फिर लखनऊ को कुछ बड़े नेताओं का सहारा लेना पड़े। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन विडंबना यह है कि दिल्ली दरबार का कोई व्यक्ति उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। यह भी वही स्वाभाविक लड़ाई है कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूं, तो फिर दूसरा व्यक्ति उस लाइन में कैसे आगे आ जाए। तो योगी आदित्यनाथ को भी जरूरत समझ पड़ी कि राजनाथ सिंह को अपने खेमे में लाया जाए। तो कुछ महीने पहले कोविड काल के बाद जब राजनाथ सिंह लखनऊ आए, तो पहली बार एयरपोर्ट पर योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उनको रिसीव करने वाली लोगों की सूची में। तब भी लखनऊ में ये बात बहुत चर्चा का विषय बन गई कि आखिर पहली बार ऐसा क्या हुआ कि राजनाथ सिंह को रिसीव करने के लिए योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर मौजूद है। राजनीति में मैं फिर कह रहा हूं, प्रतीकों का, संकेतों का, बॉडी लैंग्वेज का, आपकी कार्यशैली का, आपके व्यवहार का बड़ा दूर तक असर जाता है। कोविड काल के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार की बदनामी हुई, उससे योगी आदित्यनाथ चिंतित थे। पूरी दुनिया में अगर कहीं किसी राज्य की सबसे ज्यादा बदनामी हुई है तो वो उत्तर प्रदेश की हुई है। तो योगी आदित्यनाथ परेशान थे। उस समय में राजनाथ सिंह को अपने पक्ष में रखना जरूरी था। अस्पताल का उद्घाटन था, तो योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लेकिन फिर कुछ दिन बीते, फिर योगी आदित्यनाथ को बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। अचानक चर्चा शुरू होने लगी। ये कहने लगे लोग कि पिछली जातियां नाराज हैं और सिर्फ क्षत्रियों को छोड़ दें तो ब्राह्मण बहुत नाराज हैं, क्योंकि क्षत्रिय और ब्राह्मण स्वाभाविक रूप से प्रतिद्वंदी रहते हैं राजनीतिक तौर पर। तो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश के बहुत नाराज हैं, 13-14% हैं, वो किसी कीमत पर क्षत्रियों को बर्दाश्त करने की सूरत में नहीं है। तो बहुत सारे नामों की चर्चा होने लगी सोशल मीडिया पे कि अगर योगी नहीं तो फिर कौन। तो उसमें एक नाम फिर सामने आया, वो राजनाथ सिंह का था। इस बात की चर्चा शुरू हुई कि केंद्रीय नेतृत्व ने राजनाथ सिंह से बात की है कि आप उत्तर प्रदेश संभाल लीजिए, हालात खराब हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है तो प्रदेश के क्षत्रियों में एक खराब संदेश आएगा। 4 या 5% क्षत्रिय हैं, तो वो वोट बैंक भी प्रभावी वोट बैंक है, तो वो नाराज हो सकते हैं बीजेपी से। आप चले जाएंगे तो वो क्षत्रिय भी पार्टी में रह जाएंगे और राजनाथ सिंह से ब्राह्मण भी नाराज नहीं रहते। वो शायद अकेले क्षत्रिय नेता हैं जिसे ब्राह्मण भी कंफर्ट महसूस करते हैं। यहाँ तक कि लखनऊ के शिया और काफ़ी बड़ा सुन्नी वोट भी उनको मिलता रहा है। वो उनकी राजनाथ सिंह की अपनी कार्यशैली है, अपना व्यवहार है। वो हर एक के साथ खड़े रहते हैं, आप उनसे फ़ोन करिए, संपर्क में रहते हैं। दिवाकर त्रिपाठी एक बढ़िया रिटायर्ड अफसर हैं, उनका काम देखते हैं। तो राजनाथ सिंह बहुत ज़्यादा सुलभ हैं। तो ये हुआ कि आप सबको मैनेज कर सकते हैं। तो जब राजनाथ सिंह का नाम चला तो फिर एक बार योगी आदित्यनाथ की त्योरियां फिर चढ़ गई। परेशानी पैदा होने लगी कि ये राजनाथ सिंह बीच में कहाँ से आ गए। फिर टर्न होती है राजनीति। योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले दिल्ली जाते हैं, बहुत तूफानी दौरा, बहुत सोशल मीडिया में चर्चित दौरा, और उस दौरे में वो दिल्ली दरबार में लोगों की परिक्रमा शुरू करते हैं। वो अमित शाह से मिलते हैं, वो जेपी नड्डा से मिलते हैं, वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं और वो राष्ट्रपति से मिलते हैं।
मगर इस बीच में सारे नेताओं की परिक्रमा तो हो जाती है, मगर एक बड़ा नाम छूट जाता है और वो राजनाथ सिंह का है। ये राजनीति है, इसी को राजनीति कहते हैं। तो राजनीति का ये दांव है कि आप दिल्ली जाएंगे, आप दिल्ली के सारे बड़े नेताओं से मिलेंगे, मगर आप गुस्सा हैं कि राजनाथ सिंह आपका विकल्प कैसे बन सकते हैं, तो आप राजनाथ सिंह के घर नहीं जाते हैं। मगर राजनाथ भी कम खिलाड़ी नहीं है। राजनाथ ने कल कह दिया कि योगी आदित्यनाथ से अच्छा चेहरा कौन सा हो सकता है, बहुत मेहनती मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत अच्छा चेहरा है। ऐसे दौर में दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, ये फार्मूला तो नहीं चलेगा। राजनाथ की तारीफ इस समय योगी कैंप में यही परेशानी पैदा कर रही है। प्रधानमंत्री कैंप को यह संदेश आना कि राजनाथ योगी आदित्यनाथ के कैंप में खड़े हैं, योगी आदित्यनाथ के कद को कम करेगा। आप कितना भी कहते रहिए एक पार्टी है और हम सब एक हैं और ये सोशल मीडिया की बातें हैं, ये कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। हकीकत में तलवारें खिंची हुई हैं। देश का कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो ये कहता हो तलवारें खिंची हैं। जब भी किसी राजनीतिक दल में नेताओं की आगे पीछे ऊपर नीचे लड़ाइयाँ शुरू होती हैं तो यही कहा जाता है ये तो कुछ विपक्ष बदनाम कर रहा है, ये तो सोशल मीडिया की लड़ाई है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो एक हैं। मगर एक है नहीं, ये तय बात है। आप उत्तर प्रदेश का बीजेपी का वर्कर हो या दिल्ली का वर्कर हो, सबको पता है तलवारें खिंची हैं, आमने सामने मामला है, तनाव पर मामला है, कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो राजनाथ सिंह का यह बयान कहीं ना कहीं योगी कैंप में मायूसी इसलिए दे रहा है कि इस समय योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे। ये बात मोदी नहीं कह रहे, ये बात नड्डा नहीं कह रहे, ये बात अमित शाह नहीं कह रहे, ये बात BL संतोष नहीं कह रहे, तो आखिर राजनाथ सिंह क्यों कह रहे हैं? यही राजनीति है। इसी राजनीति के दांव पेच को आप देखते रहिए, समझते रहिए, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। स्वतंत्र देव सिंह कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ चेहरा होंगे, केशव मौर्य कह रहे हैं केंद्र तय करेगा कौन चेहरा होंगे, राजनाथ सिंह कह रहे हैं योगी चेहरा होंगे। इतनी खिचड़ी बन रही है ना, इतनी खिचड़ी बन रही है ना कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक को समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन समझ में जो आ जाए फिर वो राजनीति कैसे है, हम समझाते रहेंगे आपको। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें 4PM न्यूज नेटवर्क। पॉलिटिक्स की एक एक चीज पे हमारी निगाह है और हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया आपका इस प्यार के लिए। थैंक यू।